नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम आपको जो 22 दिसंबर को जो MPPSC 2021 का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की डेट जो है 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। बताए समय पर परीक्षा होगी। उसमें जो 283 के आसपास पोस्टें बताई गई हैं, 63 पोस्टें वन सेवा की बताई गई हैं। उसमें जो MPPSC राज्य सेवा 2021 का सीट टेबल का विश्लेषण किया गया है, उस पर हम आपका ध्यान अग्रसर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको संपूर्ण सीटों की जानकारी देंगे, किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, क्या क्या संबंधित संपूर्ण जानकारी और क्या क्या आगे करना है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के हस्तलेखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो MPPSC राष्ट्रीय सेवा 2021 का सीट टेबल विश्लेषण में यदि हम देखें तो कुल पद युवा मतलब अनारक्षित वर्ग सामान्य श्रेणी की यदि देखा जाए तो 68 पोस्टें टोटल निर्धारित की गई हैं। अब इनमें से यदि देखा जाए तो 68 पदों में से 23 पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं, जो कि एक महिला कैटेगरी के लिए आएंगे। 3 पद जो हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दिए हैं, तो 23 और 3 26 पद ये चले गए। उसके पश्चात उन्होंने 15 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित है, अस्थिबाधित वगैरह 15 दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित पद हैं। यानी कि अनारक्षित श्रेणी के 68 पदों में से भी 41 पद आरक्षित हैं। इन सभी आरक्षित पदों को कुल अनारक्षित पदों में से घटाने पर 68 माइनस यदि हम 41 करते हैं तो टोटल 27 पद ही बचते हैं। अब यहाँ पर बड़ी विडम्बना यह है, यानी कि अब 68 में से 27 पद ऐसे हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी के चयन के लिए उपलब्ध हैं, और जिसमें अभी OBC, SC, ST, EWS श्रेणी के टॉपर्स और दूसरे राज्यों की उम्मीदवार भी चयन सूची में आएंगे। प्रमुख बात यह नहीं है कि सिर्फ 27 पद सीमित हैं, अब 27 में भी कॉम्पिटिशन इतना है कि अनारक्षित श्रेणी के चयन के लिए उपलब्ध है, और इसमें भी अभी OBC, SC, ST, EWS श्रेणी के टॉपर्स और दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी चयन सूची में आएंगे। लेकिन आपको अभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट जाना है, चुपचाप किताब उठाकर पढ़ते रहना है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। यदि आप ऐसी मानसिकता बनाते हैं तो फिर क्या होता है देखिए आगे के समय में। और उदाहरण, यदि 200 पदों के लिए किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो उसमें 80 पद अनारक्षित श्रेणी में रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 283 पदों की भर्ती में मात्र 27 पद ही अनारक्षित वर्ग के लिए आए हैं, जो कि एक गंभीरता का विषय है, सोचनीय योग्य। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो OBC के लिए 89 पद आरक्षित किए गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 32 पद आरक्षित किए गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 पद आरक्षित किए गए हैं, EWS जो सामान्य रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए भी 29 पद निर्धारित किए गए हैं। मतलब EWS के लिए भी 29 पद, और यहाँ पर जो अनारक्षित श्रेणी से आती है, यदि महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगों को निकाल दिया जाए, सिर्फ 27 पद बचते हैं, उसमें भी कंपटीशन प्रबल है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट पर तो वैसे भी बहुत केसों का भार है। 14% से 27% जो भी आरक्षण का विवाद चल रहा है भाई भी लंबे समय से चल रहा है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर भी कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। 95 से ज़्यादा याचिका रिजल्ट को लेकर भी दायर हो गई हैं। ऐसी विवादास्पद स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन अभ्यर्थी भी क्या करें जब उनके सामने कोई कंडीशन नहीं दिखेगी तो उनको कोर्ट जाने के अलावा, विरोध प्रदर्शन करने के अलावा क्या मामला बचता है। लेकिन अब हम शासन से कहें, मतलब गुजारिश ही कर सकती हैं, निवेदन कर सकते हैं कि जो सीट टेबल है इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करें, आगे से ध्यान दें, इस बार में भी सुधार कर सकते हैं कि वह कुल मिलाकर जो 27 पद बच रहे हैं उसमें भी वृद्धि करें। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इस ओर भी ध्यान दें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ जुड़े रहेंगे और आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आज 10 तारीख से 10 जनवरी से फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो गए हैं। MP कांस्टेबल के एग्जाम भी अभी चल रहे हैं, सभी परीक्षा निर्धारित समय से हैं। 24 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा 2021 है, मुख्य परीक्षा 2020 भी अप्रैल में संभावित है, इंटरव्यू मार्च में संभावित है। तो अपनी तैयारी करते रहें, उसमें हमारा चैनल हमें हर समय आपके साथ है, और जहाँ कहीं भी आपको आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं जो कि हस्तलिखित हैं, उन टॉपर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो अब समय आ चुका है हम तैयारी में लगे एवं अधिकारों के लिए आप सर्वप्रथम अग्रणी हो। और एवं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ी रहे हमसे।